देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान 1 साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए। आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए। लालू जी का और नीतीश जी का दुष्प्रचार लोगों के समझ में आया और इसलिए हमारा विकास का एजेंडा था, हम मतदान केंद्र तक उसको नहीं पहुंचा पाए। देश का जो पार्लियामेंट है उसका यहाँ पे विंटर सेशन शुरू होने वाला है और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी और गठबंधन का ये मत है कि हम बिहार के माध्यम से पूरे देश के अंदर मोदी सरकार को एक्सपोज करने का काम करेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान 1 साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए। आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए। क्योंकि अगर आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं दबाया तो हिंदुस्तान की जनता ने जो बिहार में किया है, गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे, आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। मोदी जी के लिए सुझाव है, एक और मेरा मोदी जी के लिए आखिरी सुझाव है। देखिए, आप इंग्लैंड जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप चीन जाते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप दौरा बंद कीजिए, आगे पीछे घूमना बंद कीजिए, थोड़ा किसानों के बीच में जाइए, थोड़े मजदूरों के बीच में जाइए, थोड़े उन युवाओं के बीच में जाइए जिनको आपने रोजगार के वायदे किए थे, उनसे गले मिलिए और इस देश को चलाइए। देश उनसे कह रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस बांट नहीं सकते। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते और इनको हम दिखाएंगे, आने वाले समय में दिखाएंगे कि ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश सबका है और इस देश में हर एक व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जो एरोगेंस बीजेपी में घुस गई है, जो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में घुस गई है, मैं चाहता हूं कि वो इस एरोगेंस को थोड़ा हटाएं, थोड़ा कम करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इससे देश का फ़ायदा होगा और उनका भी फ़ायदा होगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जो चीज़ें उन्होंने कहीं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो उनको शोभा नहीं देता है और हमारे देश को शोभा नहीं देता है। ये मैसेज बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि इस देश में भाईचारे की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है और विकास की ज़रूरत है। नीतीश जी को हमारा पूरा समर्थन है। हमने चुनाव में कहा था कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, मैं चाहता हूँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहती हैं कि बिहार में विकास हो और नीतीश जी ने दिखाया है कि वो विकास ला सकते हैं। हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। अंत में मैं फिर से नीतीश जी, लालू जी और सब कांग्रेस नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं। राहुल जी ये हमारे इंटरनल डिस्कशन है, ये हमारी इंटरनल स्ट्रैटेजी है, ये हमारे पार्टनर के साथ बातचीत होगी। ये हम ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में हम नहीं। एनडीए के खिलाफ बिहार में जैसा गठबंधन आपने दूसरी पार्टियों के साथ किया, आने वाले वर्षों में दूसरे राज्यों, खासकर यूपी में इस तरह के गठबंधन करेंगे आप लोग दूसरी पार्टियों के साथ? ये कहा जाता था आप कोलिशन पॉलिटिक्स के शुरू में खिलाफ थे, हर जगह चाहते थे कांग्रेस खुद अपने पैर पे हो। क्या अब बिहार के प्रयोग के बाद देश के अन्य राज्यों में भी आप चाहेंगे? पहले इनका वही सवाल है। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि ये एनडीए के खिलाफ जीत नहीं है। ये आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के खिलाफ एक मैसेज है। ये देश सबका है। बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को कहा है, हमारे जो
पुरस्कार वापस कर रहे हैं। जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है और पूरा देश का युवा कह रहा है। आपको क्या लग रहा है बीजेपी का इसी जो हालत में जो हार हो गया, इसके कारण क्या होगा? इस कारण की समीक्षा करेंगे और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी बात को अपने मतदाताओं तक नहीं पहुंचा पाए, हम असफल रहे और लालू जी का और नीतीश जी का दुष्प्रचार लोगों के समझ में आया और इसलिए हमारा विकास का एजेंडा था, हम मतदान के अंत तक उसको नहीं पहुंचा पाए। आपको लग रहा है कि आप बीजेपी की आगे जो स्ट्रैटेजी है स्टेट्स के लिए, अभी तो आप तो वेस्ट बंगाल के इंचार्ज भी है, इसमें इसका कुछ असर पड़ेगा? ये बिहार का जो हो गया इस रिजल्ट, इसका कुछ असर आपकी स्ट्रैटेजी में पड़ेगा आगे? देखिए, हर राज्य की राजनीति अलग रहती है, सामाजिक समीकरण अलग होता है, राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग होती है, लीडरशिप अलग होती है, इसलिए एक राज्य का दूसरे राज्य पर असर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि बंगाल एक अपने आप का अलग प्रकार का राज्य है, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग है, इसलिए इसका असर वहाँ पर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे कुछ बात भी चल रहे थे पहले कि पार्टी के अंदर कुछ चेंजेस होगा लीडरशिप में, ऐसा कुछ होगा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हमारे यहाँ कोई चेंज होने की कोई संभावना भी नहीं है। अभी नए संगठन के चुनाव दिसंबर में होने वाले हैं और मुझे लगता है कि फिर से अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। या फिर जो पहली बात ये कि इसमें हार और जीत का प्रश्न नहीं उठता। अब कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी राजनीतिक दल होते हैं, वो मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने पूरे मजबूत लक्ष्य के साथ, और हमारा लक्ष्य एक है, सुशासन का लक्ष्य है, विकास का लक्ष्य है। तो क्या बीजेपी की रणनीति फेल रही है? कोई फेल नहीं है, कोई फेल नहीं। पॉलिटिक्स को उठाया गया, कोई काम नहीं, कोई फेल नहीं। सर एक सवाल छोटा, हम इसको जो है वो मजबूती के साथ मानते हैं कि जो हमने सुशासन का संकल्प लेकर के, विकास का लक्ष्य लेकर के चुनाव के मैदान में आए, उस लक्ष्य पर हमें संतोष है। सर एक सवाल कि क्या जिस तरह से पहले मना कर दिया कि वो कोई रेफरेंडम नहीं है केंद्र सरकार के लिए या अध्यक्ष के लिए, तो क्या अभी देखिए, जब अभी हम महाराष्ट्र के चुनाव जीते, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते, हम झारखंड में चुनाव जीते, हम हरियाणा में चुनाव जीते, तो हमने कोई केंद्र सरकार के जनमत संग्रह के रूप में उसे नहीं बताया था। तो इसलिए कोई भी विधानसभा का चुनाव जो है वो केंद्र सरकार का जनमत संग्रह नहीं होता। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, महागठबंधन को 177 सीट्स पे बढ़त हासिल है और 60 के आसपास एनडीए को बढ़त हासिल है। हमारा ऐसा मानना है, ये जो आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा और बढ़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि बहुमत की तरफ तो हम बढ़ ही चुके हैं, एक बहुत बड़ा अपार हमें बहुमत मिलने जा रहा है। नेशनल पॉलिटिक्स का जहाँ तक आपने सवाल पूछा है, क्योंकि अभी तक तो ये था कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री ने कुछ मुद्दों को लेकर देश की जनता के बीच में जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया और लोगों का बांटने का प्रयास किया था, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो बहुत बड़े तरीके से, मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार की जनता बहुत ज़्यादा पॉलिटिकलाइज्ड है और उन वहाँ की जनता के ऊपर, वहाँ के मतदाताओं के ऊपर वो किसी भी प्रकार के उसका जो मुद्दे उन्होंने उठाने के प्रयास किया था उसका कोई असर वहाँ पे नहीं हुआ। वहाँ पे कुल मिलाकर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे वहाँ चुनाव होता है और उसका उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। जहाँ तक देश की राजनीति का संबंध है, मैं उस विषय में ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी इसी महीने में देश का जो पार्लियामेंट है उसका यहाँ पे विंटर सेशन शुरू होने वाला है और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी और गठबंधन का ये मत है कि हम बिहार के माध्यम से पूरे देश के अंदर मोदी सरकार को एक्सपोज करने का काम करेंगे और जो भी उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में वादे किए थे, अभी तक आज की तारीख तक एक भी वो वादा पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। देश को गुमराह करने का काम किया है और इधर उधर की बातें करके देश की जनता को लुभाने का जो काम किया था उस पर पूर्ण रूप से वो एक्सपोज हो चुके हैं। आगे अब ये नहीं चलेगा। देश के प्रत्येक राज्यों में हम लोग जाएंगे,
गठबंधन के लोग जाएंगे और वहाँ पे इसको लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे।